औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कान मौजूदन क़ब्ल हुदूसिल अशिया व यब्क़ा बअद फ़नाइल अशिया। तफ़र्रदा बिल-अव्वलियति वल क़िदम व वसमा कुल्ल शैइन मअदा बिल फ़नाइ वल अदम। कमा क़ाल अज़्ज़ शानुहु कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहु व कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व क़ाल कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। सुब्हान मन ला यख़्फ़ा अलैहि इख़्तिलाफ़ुन निय्यात व ला यअज़ुबु अन्हु मा फ़िल इबाद फ़िल ख़लवात। सुब्हानल्लाहिल्लज़ी मिन्हु ख़लक़तुल इबाद व इलैहिल मआद। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। नशहदु अन ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल्लज़ी ला युनाज़अु फ़ी मुल्किहि व ला युज़ाद्दु फ़ी हुक्मिहि। युअज़्ज़िबु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु व यरहमु मन यशाअु बिमा यशाअु कैफ़ यशाअु। ताज़ीबुल मुहसिनीन अदलुन व अफ़्वुहु तफ़ज़्ज़ुल व नशहदु अन्न मुहम्मदन सय्यिदुल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि हुदातिल महदीयीन। मन रकिब सफ़ीनतम नजा वहतदा मन तख़ल्लफ़ अन्हा ज़ल्ला फ़ग़रक़ व हवा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जति इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दक तौवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। उसीकुम बिवअदिल्लाह व नफ़्सी तक़वल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बंदगान खुदा, कुरान मजीद जो हिदायत नामे आलम के तौर पर अल्लाह की तरफ से क़ल्ब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुआ, उसकी इब्तिदाई आयात उसमें अल्लाह इरशाद फरमा रहा है। सूरह बक़रा जो पहला दूसरा सूरा है कुरान मजीद का, अलम के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल ग़ैब व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। बेशक लारैब ये किताब बेऐब है जिसमें कोई शक और शुबा नहीं। हुदल लिल मुत्तक़ीन, और ये हिदायत है मुत्तक़ीन के लिए। अहकामात अल्लाह के जितने भी हैं उन्हीं के दिल पर असर करते हैं जो मुत्तक़ीन हैं, जो साहिब तक़वा और परहेज़गारी हैं, जो अल्लाह के अहकामात को इबादत के तौर पर उसका हुक्म समझ के बजा लाते हैं और अपने को गुनाहों से बचाते हैं। हर वो काम करते हैं जिससे अल्लाह राज़ी है और हर उस काम से अपने को बचाते हैं जिस पर अल्लाह राज़ी नहीं। और वो लोग वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं, यानी गोया अदा करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है, व मिम्मा रज़क़नाहुम, जो कुछ रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है,
उसमें से राह खुदा में खर्च करते हैं। कोई ये गुमान न कर ले, कोई ये वहम न कर ले कि वो अपनी रोज़ी खुद कमाता है या अपने राजों का खुद फराहम करता है। नहीं, ये जो कुछ भी हमारे पास बतौर रिज़्क़ है ये सब उसी का दिया हुआ है। लिहाजा वो कहता है जो मैंने तुम्हें दिया है उसमें से इन्फाक भी करो, यानी राह खुदा में खर्च भी करो। अब जाहिर सी बात है कुरान मजीद के तकरीबन 30-32 सूरों में 53 आयतें इस हुक्म से मुताल्लिक़ हैं, इस बात से मुताल्लिक़ हैं कि अल्लाह की राह में खर्च करना। उसमें वाजिबात भी हैं, मसलन जैसे ज़कात है और खुमुस भी है जो वाजिबात में है, ज़कात फ़ितरा भी है जो, और उसके अलावा मुस्तहब्बात हैं और शराइत हैं और चीज़ें हैं, और यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मसाकीन के लिए, फ़ुक़रा के लिए, ये सब चीज़ें उसमें तकरीबन 53 आयतें हैं जिसमें इस सब का तज़किरा किया गया। ज़कात का हुक्म है, खुमुस का हुक्म है, ज़कात फ़ितरा का हुक्म है, यानी ये वाजिब है। एक छोटी सी ज़कात ज़कात फ़ितरा है जो रमज़ान के 30 रोज़े पूरे हो जाने पर या 29 या माह मुबारक के रोज़े पूरे हो जाने पर जब ईद फ़ितर का चाँद नमूदार हो उस वक्त वाजिब होता है, शब ईद, और वो हर एक का 3 किलो है जो ग़िज़ा वो खा रहा है, 3 किलो। एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद को। तो जाहिर सी बात है वो ज़कात फ़ितरा जो 3 किलो है वो भी लोग उसमें भी तरह तरह के हीले बहाने इधर उधर यहाँ वहाँ सोचते ही रह जाते थे। पिछले जुमे में मैंने अर्ज़ किया था कि कुछ लोग तो सोचते ही रह जाते हैं और वक्त निकल जाता, और कुछ तो सोचते भी नहीं है। तो उसमें देखते हैं हम कि कितने 3 किलो में भी कितना मामला होता है। तो वो जो ज़कात और खुमुस वो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में तो हालांकि वो भी कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। इन्हीं आयत में से बहुत सी आयत ऐसी हैं जिसमें एक आयत में तो अल्लाह ने ये तक कहा है कि तुम ना निकालो ज़कात, मेरे अल्फाज मेरे हैं, तुम ना निकालो ज़कात, तुम न दो जो हमने हुक्म दिया है माल में से उतना हिस्सा, मगर हम उस माल को जो जिसमें तुमने नहीं निकाला उस माल को रोज़ क़यामत तुम्हारे गर्दनों में तौक बना के लटका देंगे। अब यूँ हिसाब किसी ने किया हो या न किया हो, मगर ये हिसाब ज़रूर कर ले कि उसने कितने माल से खुमुस और ज़कात नहीं निकाला है, और उसका अंदाज़ा कर ले, और फिर क़यामत की उस वक्त को सोच ले कि जब तौक बना के उसके गले में डाला जा रहा होगा। तो सारे अमाल का मुहासबा एक तरफ, और माल जो गले में है उसका तौक पड़ा हुआ है उसका खींचना। जैसे मकान के बारे में है कि अगर कोई ज़रूरत से ज़्यादा मकान बनाएगा हदीस में, तो ज़रूरत से ज़्यादा वाला मकान उसके गले में डाल दिया जाएगा रोज़ क़यामत। तो माल का तौक ही खींचना मुश्किल होगा, चाहे कि वो मकान जो ज़रूरत से ज़्यादा बनाया। तो हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम ज़िंदगी, बस याद रखिए, ज़िंदगी दुनिया में ऐसे गुजारें कि आखिरत में कम से कम बोझ हमारे ज़िम्मे हो। मैं मुहावरा उर्दू का इस्तेमाल कर दूं, कम सामान सफ़र आसान। तो क़यामत के लिए आप ये समझिए कि कम गुनाह, कम अदायगी और आसान सफ़र पुले सरात का, ये समझ लीजिए आप। तो मैंने अर्ज़ किया था कि ज़कात, आगा सिस्तानी मद्दज़िल्लहुल आली, उनकी तौज़ील मसाइल का मसला नंबर 1861 यहीं से शुरू होते हैं। वो कहते हैं कि ज़कात चंद चीज़ों पर वाजिब है: गेहूँ, जौ, खजूर, किशमिश, सोना, चांदी, ऊँट, गाय, भेड़, बकरी, और एहतियात की बिना पर माल तिजारत। ये इन्हीं का मसला है। वरना हमें बचपन में ज़कात 9 चीज़ों पर वाजिब है ये पढ़ाया जाता था, लेकिन इनके यहाँ 10 चीज़ें हो गई। हमें इससे बहस नहीं है,
जो मुज्तहिदीन कह रहे हैं हम उस पर माल ज़कात, माल तिजारत, उसकी शराइत हैं जो साल भर पड़ा रह जाए या वो हो जाए, उसमें बहुत से शराइत हैं। ज़रूरी बात जो है वो ये है कि जौ, गेहूँ, खजूर, किशमिश, जौ, गेहूँ, खजूर, किशमिश, इसका निसाब 847 किलो है। 847 किलो गेहूँ, जौ, खजूर, किशमिश अगर पैदा हो जाए तो फिर इस पर ज़कात निकलेगी। उसके शराइत हैं और आम तौर से हिंदुस्तान में 20वां हिस्सा यानी 5 किलो, 100 पर 5 किलो गेहूँ, जौ, किशमिश, खजूर पे किसान अल्हम्दुलिल्लाह हैं। यहाँ अगर भी अभी मैं शुमारी की जाए कि किन लोगों के खेत हैं और गेहूँ पैदा होते हैं, चाहे वो अधियाई पे सही, कितने लोग हैं, तो बहुत से लोग हाथ उठा देंगे कि जिनके खेत हैं और उनमें ज़कात निकलती है, वो गेहूँ पैदा होते हैं। खजूरें हमारे यहाँ भी बहुत पैदा होने लगी हैं, उधर कच्छ, भुज वगैरह में बहुत खजूरों के बाग हैं, अपने लोगों के भी हैं। अंगूर, महाराष्ट्र में अंगूर की फसल बहुत है। तो गेहूँ और जौ जब भूसा और दाना अलग हो जाए उस वक्त उसे तोला जाएगा, दाना, भूसा नहीं। लेकिन जौ और किशमिश जब खजूर और किशमिश, जौ का लफ्ज़ गलत निकला, खजूर और किशमिश जब पेड़ से उतार लिए जाए खजूर और बेल से तोड़ लिए जाए अंगूर, तब वो किशमिश हो जाएंगे, वो फ़ौरन उस पर ज़कात हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कितने किसान उधर हैं जो अंगूर की खेती करते हैं, तो उनके यहाँ ज़कात जब अंगूर पेड़ पे यानी बेल पे से उतार लेंगे बस वो किशमिश में आ जाती, इसलिए कि उसका कोई और मसरफ़ होगा नहीं, फिर या तो खा ले जाएंगे या फिर किशमिश बनाई जाएगी, तो वो उस पर ज़कात हो जाएगी। तो यहाँ क्यों नहीं है? लोग कहते हैं कि यहाँ है, ये सब चीज़ें हैं ही नहीं हमारे यहाँ। बहुत से लोगों के पास गाय भी हैं, भेड़ बकरियाँ भी हैं। अब तो शहर के लोग फार्म किए हुए हैं भेड़ बकरियों का, हमारे इल्म में बहुत से लोग हैं ऐसे, तो उन पे ज़कात हो जाएगी। और उसके निसाब हैं अलग अलग, जैसे कि मैंने जौ और गेहूँ का बताया 847 किलो। गाय के निसाब 2 हैं। पहला निसाब 30 है, 30 हो जाएं, 30 करके हिसाब करेंगे, 30 हो जाएं तो एक बछड़ा जो दूसरे साल में, अब लोग कहेंगे कि ये ऐसा है वैसा है, बछड़ा अब क्या कीमत है उसकी इस वक्त यहाँ, लेकिन 30 हो जाएं तो दूसरे साल में जो बछड़ा हो उसे ज़कात पे दिया जाएगा। दूसरा हिसाब 40 है, 40 अगर हो जाएं तो फिर एक बछिया जो तीसरे साल में दाखिल हो वो दी जाएगी। ऊँट का निसाब 12 ऊँट हो जाएं, ऊँट के निसाब 12 हैं। पहला निसाब 10 ऊँट हो जाएं तो 2 भेड़ें ज़कात में दी जाएंगी। ऊँट राजस्थान में लोगों के पास हैं, उस तरफ हैं, कुछ हरियाणा और उस इलाके में भी पाले जाते हैं, लेकिन हरियाणा में कुछ लोग हैं जिनके पास ऊँट वगैरह हैं। राजस्थान और कच्छ भुज में भी ऊँट हैं। सोना और चांदी, सबसे बड़ा मसला यही आ रहा है इस वक्त जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ आपकी खिदमत। सोना और चांदी, इस पर भी ज़कात है, लेकिन इसकी शर्त यह है कि सोना और चांदी ढले हुए सिक्के की सूरत में हो और उनसे बेच और ख़रीद लिया और जहाँ ख़रीद और फ़रोख्त हो रही हो। सोने और चांदी ढले हुए सिक्के की सूरत में अगर आपके पास है और वो, मैं हिंदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, प्रचलन में भी हों, रवाज में हों, रायज हों, उनसे बेचा और ख़रीदा जा रहा हो, मार्केट में, बाज़ार में उनसे ख़रीदो फ़रोख्त हो रही हो, तब उन पर ज़कात वाजिब होगी। लेकिन अगर वो हमारे यहाँ जैसे कि अब उसमें नहीं है, करेंसी में नहीं है, वो चल नहीं रहे हैं, उनसे लिया और बेचा नहीं जा रहा है, जहाँ लिया बेचा जा रहा हो वहाँ उन पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। रुपए पे नहीं है, मदराजे के तमाम देखा मैंने, नहीं है, एक आध कहीं है तो मुस्तहब के तौर पर है, तो मुस्तहब के अहकाम जो हैं वो इंशाअल्लाह किसी मौके में मैं बयान कर दूँगा क्या है। अगर कोई मुस्तहब निकाल नहीं चाहता है और उनकी तकलीद में है तो उसके लिए मसला बयान कर दिया जाएगा। तो ये ज़कात है। अब हमारे पास जौ हैं 847 किलो पैदा हुए, गेहूँ हैं 847 किलो पैदा हुए, खजूर है 847 किलो पैदा हुई,
किशमिश है 847 किलो पैदा हुई, तो उस पर उसके जितना बढ़ता जाएगा उसी के हिसाब से निकलता चला जाएगा, और वो हम मुस्तहिकीन को, ज़रूरतमंद फ़कीर मिस्कीन इन लोगों को वो ज़कात में दे देंगे। यहाँ सूरत हाल ये है कि अधिया पे दिया, मसलन जो देहात में के रहने वाले हैं वो अधिया पे दिया है और वहीं उसने हिसाब कर लिया है और वहीं बाद में फिर उसने पैसा भेज दिया। अब इन्हें यहाँ गौर व फिक्र भी नहीं है कि इस पर ज़कात भी वाजिब हुई। यानी 8 क्विंटल 47 किलो यानी 8.5 क्विंटल गेहूँ अगर पैदा हुआ है या जौ पैदा हुआ है खेत में, गेहूँ ज़्यादा बोते हैं, जौ तो कम बोते हैं लोग, लेकिन अगर वो 8.5 क्विंटल तकरीबन 2-3 किलो कम पैदा हुआ है, अब वो दूरी, आज तो सिस्टम बहुत आसान है, पैसे डाल देते हैं वहाँ, अब वो ये सोचते भी नहीं कि इस पर ज़कात भी वाजिब हुई होगी। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर तमाम वो लोग जिनके पास खेत है और उनके यहाँ चाहे वो अधिया ही पे गेहूँ क्यों नहीं बोए जा रहे हैं और उनके पास निसाब के बराबर है, वो सब अगर ज़कात निकाल दें तो कम से कम उन बस्तियों में तो साल भर का खाना फ्री का राशन लेने जाने की ज़रूरत गेहूँ न पड़ेगी, वही ज़कात के गेहूँ उनके लिए काफ़ी हो जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि हम शरीयत तो नहीं बना नहीं सकते, दीन तो नया बना नहीं सकते, जो कुछ हुक्म वहाँ से आया है वही बयान कर सकते हैं और उसमें आसानियाँ जो कुछ भी दी हैं शरीयत ने वो बयान कर सकते हैं। लिहाजा ये ज़कात में जो हमारे यहाँ कुछ लोग इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं कि ये सब पुरानी बातें हैं, अब न किसी के गेहूँ पैदा होते हैं न ये होता हो, जबकि मैंने सब इलाकों के नाम भी ले दिए हैं और मेरी नज़र में है और हमने ज़्यादातर को देखा भी है कि उन अंगूर भी हैं, खजूर भी हैं, ऊँट भी हैं, गाय भी हैं, भेड़ बकरियाँ भी हैं, सब है, अपने लोगों के पास है, तो ज़कात कैसे वाजिब ना होगी? इस पर पुरानी बात थोड़ी होगी। अगर मेरे पास नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हुक्म शरीयत मुअत्तल हो जाएगा। जैसे कि मैं अगर जुमा पढ़ने नहीं आता तो मैं ये थोड़ी कहूँगा सब पे तो हुक्म मनसूख हो गया, अब कोई नमाज जुमा पढ़ने ना जाए, ऐसा थोड़ी होता। मेरा अमल न करना, मुझ पर वाजिब न होना, मुझसे साकित हो जाना, इसकी दलील ये नहीं होती कि सभी से साकित हो गया या सब पे वाजिब नहीं हुआ। लिहाजा अहकामात इस्लामी में, हुक्म कुरानी में अपने क़यास, अपनी अक्ल और अपने नज़रिए को दखल नहीं देना चाहिए, वरना वहाँ जाके आपको खुद हिसाब देना पड़ेगा। जो आपके वरगलाने से ज़कात नहीं निकाल सका या आपके वरगलाने से इबादत नहीं कर सका या हुक्म इलाही पर अमल नहीं कर सका, अब आपसे पूछा जाएगा आपने मना क्यों किया। लिहाजा ज़रूरी है कि हम इस बात की एहतियात करें। दूसरा हुक्म खुमुस का है। अब देखिए, अब यहाँ आगे फिर बचाएंगे लोग। वालमू अन्नमा गनिमतुम मिन शैइन फ़अन्ना लिल्लाहि खुमुसहु वलिर्रसूल, सूरह 10वें पारे की पहली आयत है, जिसमें इरशाद हो रहा है, जान लो जो कुछ तुम गनीमत हासिल करो उनमें 5वां हिस्सा मखसूस खुदा और रसूल और क़राबतदार, यतीम और मिस्कीनों और मुसाफिर यानी इब्न सबील वगैरह के लिए मखसूस करो। खूब 7 चीज़ों पर वाजिब है। नंबर 1, कारोबार या रोज़गार का मुनाफा, यानी हम जो कुछ अपने आजू का फराहम करने के लिए कमाते हैं, मजदूरी करते हों या तिजारत करते हों या नौकरी करते हों या कुछ और करते हों, जिससे हमारे घर का खाना पीना कारोबार चलता हो, हमारी ज़िंदगी गुजरती हो, उस पर यानी जब साल भर खा पी के सब बच जाए तब उसका हिसाब करें और 5वां हिस्सा उसका बचत में से 5वां हिस्सा निकाल दें। यह खुमुस हो गया। दूसरे मादनी कान वगैरह से जो निकलता है, गड़ा हुआ ख़जाना अगर कहीं मिल जाए किसी को, लोग इसके लिए तो बड़ी मेहनत करते हैं, उम्माल को बुलाते हैं, दुआ तावीज़ करने वालों को, सफ़ेद मुर्गा ख़रीदवाते हैं कि बताओ कहाँ हमारे घर में माल है, लखनऊ तो पुराना शहर है, यहाँ तो हर जगह बता देते हैं कि यहाँ गड़ा हुआ है, वहाँ गड़ा हुआ है, वहाँ गड़ा हुआ है। ये खुद इमाम बाड़ा, इसके बारे में बहुत सी बातें मशहूर हो भी सकता है, कोई उसका हम इनकार नहीं करते।
तो गड़ा हुआ दफीना अगर किसी को मिल जाए तो उसमें, हलाल माल जो हराम माल में मखलूत हो जाए उसमें, गोताखोरी से हासिल होने वाले समंदरी मोती और मूंगे उसमें, जंग में मिलने वाला माल गनीमत। मशहूर कौल की बिना पर वो ज़मीन जो काफिर ज़िम्मी किसी मुसलमान से ख़रीदे, ये चीज़ें हैं जिन पर खुमुस वाजिब। अब हम साल भर खा पी के जो कुछ कमाते तो सभी हैं, साल भर खा पी के अब देखेंगे बचा क्या है हमारे पास, कितनी नकद रकम है, कितनी जो और चीज़ें हैं, बोर्च खाने में क्या क्या चीज़ें बच गई हैं वगैरह वगैरह, उन सबको जोड़ लें, उसका हिसाब कर लें और उसका 5वां हिस्सा निकाल दें और वो किसी भी मुश्तहिद तक पहुंचा दें, वो उसके 2 हिस्से करेगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ये कहते हैं साहब बचत नहीं है, वो तो ये है और वो है और फलां चीज़ है। वहाँ मुश्तहिद ज़कात के मसाइल बयान कर रहा है तो वहाँ देख रहे हैं कि हम पे क्या नहीं है, और यहाँ अगर वो कह रहा है कि बचत पे है तो अब आनाकानी कर रहे हैं यहाँ के ऊपर निकालने में। ये क्यों है? ये वही है कि ये दीन अपनी मर्ज़ी से चलाना चाहते हैं और दीन पर अपनी मर्ज़ी से अमल करना चाहते हैं। अगर अल्लाह के ऊपर मुकम्मल ईमान लाए हुए तो होते, या दूसरी लफ्ज़ कहूँ कि ये गैब पर ईमान नहीं रखते हैं, ये मुत्तकी नहीं है, ये परहेजगार नहीं है, इसलिए वहाँ अगर बचने की सूरत है तो वहाँ खुश हो रहे हैं, यहाँ अगर अदा करने की सूरत है तो पिछली वाली बात को मिसाल बनाकर और उसको सामने पेश कर रहे हैं। बंदगाने खुदा, सब बातें उसी वक्त समझ में नहीं आती, लेकिन मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ वो ये कि खुमुस हो या ज़कात हो या ज़कात फ़ितरा हो या और दूसरे वाजिबात हों जो हमारे ज़िम्मे हैं, उन्हें हमें अदा करना ही पड़ेगा, इसलिए कि अल्लाह फिर हमसे वहाँ हिसाब लेगा। अगर हमें रोज़े आखिरत पर यकीन है, अगर हमें हिसाब और किताब पर यकीन है, अगर हमें हशर व नशर पर यकीन है, तलकीन पढ़ी जाती, अगर वहाँ से हशर व नशर का और क़यामत का और उसका निकाल दिए जाए लफ्ज़, तो लोग एतराज़ करने लगे कि ये लफ्ज़ क्यों निकाल दिया आपने। तो भाई ये लफ्ज़ अगर हम वहाँ निकाल दें किसी वजह से खुदा ना तो आप एतराज़ करेंगे। और जब कहते हैं कि वहाँ हिसाब किताब होना है, इन सब चीज़ों को अदा कीजिए, तो आप आनाकानी करते, पहलू बचाते। लिहाजा ज़रूरी है कि हम सब इस बात का ख्याल रखें। मसला भी सुनाई देता हूँ, 1761 नंबर का मसला है, वही आगा सिस्तानी के तौल मसाइल। जब इंसान तिजारत, सनत व हिरफत या दूसरे काम धंधों से रुपया पैसा कमाए और वो कमाई खुद के और उसके अहल व अयाल के साल भर के अखराजात से ज़्यादा हो, तो ज़रूरी है कि ज़ायद कमाई का खुमुस यानी 5वां हिस्सा अदा करे। खा पी कर खुमुस साल में जो बच जाए उस पर अदा कर दे। हमारे पास यही है, गोता हम नहीं लगाते, कहीं गड़ा हुआ माल हमें कहीं नहीं मिला, हलाल और हराम के मखलूत हो जाने में अलग मसला है। तो इन सब चीज़ों में हमें खुमुस निकालना चाहिए, और बहुत से लोग खुमुस निकालते भी हैं, खुशहाल जो अहकाम पर अमल करते हैं। और अल्लाह तौफीक दे उनको भी कि जो खुमुस और ज़कात नहीं निकालते हैं, अल्लाह उन्हें भी तौफीक दे कि वो खुमुस निकालें, ताकि इलाही अहकाम पर अमल हो जाए और जो रकम बाहर आएगी निकल कर, उससे दीन का काम भी चलेगा और बहु मसाकीन का काम भी चलेगा। दुश्मन की साजिश है कि ये फ़कीरी बने रहें, दूसरों से लेते रहें, वो अमदाद कर दे, वो गवर्नमेंट कुछ दे दे, वो गवर्नमेंट कुछ दे दे, वहाँ से कुछ मिल जाए। अरे जब अपने यहाँ ऐसे अहकामात हैं और अपने यहाँ अल्लाह ने ऐसे वसाइल रखे हैं कि जिसमें हम दूसरों को दे सकते हैं, चाहे जाके दूसरों से लें, तो फिर उन पर अमल क्यों ना करें। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम इस सब पर पाबंदी से अमल करें और खुमुस निकालें, और जिन पर ज़कात वाजिब हो जाए वो ज़कात भी अदा करें, ताकि कौम का भी भला हो और दीन और शरीयत के काम भी आगे बढ़ें, मदारिस भी चलें और दूसरी जो रिफाही काम है वो भी होते रहें। बीमार, गरीब, स्कूल की फ़ीसें, बच्चे ये सब पढ़ते भी रहें और हमारा वाजिब भी अदा होता रहे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम गाफ़िरुज़ ज़ंबि व क़ाबिलुत तौब व हुवल गफ़ूरुर रहीम सुब्हान मन सबक़त रहमतहु ग़ज़बा व बसतल यदैनि बिर्रहमा सुब्हान मन लम युकल्लिफ़ नफ़्सन इल्ला दूना वुस्अहा व अफ़ा अनिस सय्याति व लम युजाज़ बिहा सुब्हान मन ला यज़दादु अला मासिल इबादि इल्ला करमन वजूदा व अला कसरति ज़ुनूबि इल्ला अफ़्वुन व सफ़ा नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला हुवा लतूफ़ु लिल इबादि बिजूदिहि व लव्वातु लिल मुज़निबीना बिहिल्मिहि व नशहदु अन्न मुहम्मदन नबिय्युहु व हबीबुहु सय्यिदुल मुरसलीन व शफ़ीउल मुज़निबीन बाअसहु रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि दाइना इला सबीलिल्लाहि बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना क़ादतिल उमम व औलियाइन्ना व मादनिर रहमा ऊसीकुम इबादल्लाहि बित्तौबा औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफ़ुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़ ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। बंदगान खुदा, हमें तौबा करनी चाहिए अपने गुनाहों से। जो जुल्म अपने अपने नफ्सों पर किया है, मासियत की है, तौबा करें। तौबा अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाती है और वो कहता है कि कौन है उसके अलावा जो तौबा का कबूल करने वाला। मैं बार बार इन जुमलों को इसलिए दोहराता हूँ कि शैतान लगा हुआ है और वो हर मिनट हर घड़ी बहकाना चाहता है और बहका भी लेता। लिहाजा अल्लाह की बारगाह में हम अगर तौबा करें तो वो नाफरमानी जो हमने की है उसे माफ़ कर देता। मैं इधर कुछ किताबों का तारीख़ी का मुताला कर रहा हूँ तो उसमें मैंने कल इत्तफ़ाक़ से देखा कि कल जो 20 सितंबर है, उस 20 सितंबर को इस मस्जिद और इस इमामबाड़े के बानी तामीर करदा जनाब आसिफ़ुद्दौला की रोज़े वफ़ात है। 20 सितंबर 1797 और इत्तफ़ाक़ से रबीउल अव्वल का महीना भी है। रबीउल अव्वल की 28 तारीख़ थी 1212 हिजरी और हिंदी हिसाब से 1800 संवत था। लिहाजा उसके हिसाब से दिन जुमे का था। शायद अंग्रेज़ी कंवार का महीना था, जो इत्तफ़ाक़ से महीना भी कंवार का है, तो वही तारीख़ है हिंदी की जो उस वक्त थी। हिंदी में वही तारीख़ होगी इसे कल, यानी गोया कि आसिफ़ुद्दौला, उनका नाम मोहम्मद यहिया और मिर्ज़ा मानी था। शायर भी थे, मशहूर आसिफ़ुद्दौला है। वो 1161 हिजरी में पैदा हुए थे। 51 बरस की उम्र हुई है उनकी और फैज़ाबाद और लखनऊ दो जगह उनका पाए तख्त रहा। बाद में उन्होंने लखनऊ मुंतकिल कर लिया था। अगरचे लखनऊ में भी आना जाना पहले से था और ये तकरीबन सेकंड राजधानी थी अवध की, जो तारीख़ बताती है। उन्होंने बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। ये मस्जिद बनी है, वो इमामबाड़ा है, उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें। सबसे बड़ा जो उनके लिए शरफ़ की बात है वो ये है कि उन्होंने अपने यहाँ मज़हब शियत को राइज किया और आयतुल्लाह हिल उज़्मा सैयद दिलदार अली ग़ुफ़रामा अलैहिर्रहमा मुज्तहिद ने तरग़ीब दी और बाकायदा फ़िक़्ह जाफ़रिया और शिया इसनाशिया मज़हब को राइज करा दिया उनसे। ये सर सेहरा उनके बंधा हुआ। लिहाजा 20 तारीख़ को या 28 आ रही है, उसको फ़ातिहा तो होएगी या मजलिस तो होएगी। कुरान ख़वानी तो रोज़ इन लोगों की कब्रों पे होती है। ये इमामबाड़ा उन्होंने जब बनवाया, ये तकरीबन उनके मरने से 1 साल पहले मुकम्मल हुआ। 1796 में पूरा मुकम्मल, यानी गोया कि बुनियाद जब से भी रखी गई हो, लेकिन मुकम्मल हर चीज़ मुकम्मल जो हुई है यहाँ से वहाँ तक, वो उनके मरने से 1 साल पहले। और आखिरी ताज़िया
दो आने वाले थे कहीं बाहर से, एक सब्ज़ एक सुर्ख, बिल्लौर के ताज़िए थे वो, जिसमें एक आ गया था, एक नहीं आया था। वो आखिरी ताज़िया भी उन्होंने इसमें रखवा दिया था। और इसके 14 शहंशाह हैं जिन्हें उस ज़माने में बुर्ज कहा जाता था। 14 मासूमीन के निस्बत से उसमें 14 के 14 मासूमीन की ज़रिया उन्होंने ठोस चांदी की बनवा के रखी थी। और इसकी अदादारी पर 3 लाख रुपया उस ज़माने में मुख्तस किया था। 3 लाख रुपया अदादारी के लिए सिर्फ, चाहे 12 दिन की हो या 40 दिन की हो या 2.25 जो भी हो, 3 लाख रुपया। और उसके अलावा साल भर जो होता होगा वो तो होता ही होगा। एक अब्दुल लतीफ़ शूस्तरी एक सयाह था यहाँ जो आया था, उसने अपने सफ़रनामे में, जिसका नाम तोहफ़ुल आलम है, शायद नाम गलत छपा हो या कुछ और हो, मगर वो जो सामने था मैं वही लिख के लाया, उसमें उसने लिखा है, वो उस वक्त था जब उनका शीश महल, जिसका असल नाम शीश महल है, वो और ये इमाम बाड़ा पूरा बन के तैयार हो गया था और आराइश से मुकम्मल था बिल्कुल। उसने उस वक्त देखा है उसको। तो उनके घर के बारे में लिखता है कि घर में कोई ऐसी चीज़ न थी दुनिया की जो ना हो, जाहिर सी बात है, और बेहतरीन उसका भी उसने मंजर और नक्शा खींचा है। लेकिन जो उसने सबसे बड़ी बात लिखी है वो ये है कि उनके घर में एक कुतुब खाना था जिसमें उस वक्त की 3 लाख मुंतखब किताबें थीं। 3 लाख उनके, मेरे पास हवाला मौजूद है, 3 लाख किताबें थीं उनकी लाइब्रेरी जो उनके घर में उस महल में, शीश महल में थी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि उस वक्त छापा तो मेरे ख्याल से शायद ईजाद भी ना हुआ हो, तो हाथ की लिखी हुई होंगी। और वो कहते हैं कि बड़ी नफीस और बहुत उम्दा, और हर विंग पर हर जो मौजू की थी उस पर एक आदमी मुअय्यन था उन किताबों की साफ़ सफाई देख रेख के लिए। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितने इल्म दोस्त थे। लिहाजा हम दुआ करते हैं कि पालने वाले ऐसे मर्द हक़ागाह, और जिसने हम लोगों पर, हम तो ज़ाहिर है हिंदुस्तान में थे, हमारे बाप दादा तो यही थे सब, और वो अगर वो ना करते तो पता नहीं किस मज़हब पे होते, किधर होते। तो हम पर भी उनका एक ख़ास एहसान है कि उन्होंने ऐसा माहौल फ़राहम कर दिया कि जिसमें हम लोग शिया इसनाशरी हैं और फ़िक़्ह जाफ़रिया पर अमल कर रहे हैं। और हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी मस्जिदें और जगह हैं कि सारा लखनऊ भी अगर उसमें शिया आ जाएँ तो जगह कम न पड़े, और उसमें नमाज़ें भी पढ़ लें और ईद और जुमा और सब चीज़ें हो जाती हैं उसमें, और बड़ी बड़ी मस्जिदें और ये सब इन लोगों ने बनवाई हैं। लिहाजा वो ख़ास हमारी तरफ से दुआओं के मुस्तहिक़ हैं कि हम दुआएं करें उनके लिए, और उनकी मग़फ़िरत की ख़ास तौर से दुआएं करें, और उनके दर्जात आली होने की दुआएं करें। और कल मतलब 20 जैसे है या 28 को कुछ ना करें तो एक सूरह फ़ातिहा तो उनके लिए पढ़ ही दें, आसवद्दौला के लिए, ताकि हमारा हक़ अदा हो जाए। दूसरी बात सफ़ों के मुताल्लिक़ कहना चाहता हूँ। यहाँ के ऊपर कुछ लोग जुमा पढ़ के निकल जाते हैं यहाँ से, तो सफ़ों में जगह खाली रह जाती है। आप हजरात अगली सफ़ों में आ जाया करें फ़ौरन। अगर आपके सामने वाली सफ़ खाली हो तो फ़ौरन उस खाली सफ़ को भर दें और पीछे वाले उनकी जगह आ जाएं। ये अमल आप इक़ामत होते होते पूरा कर लेंगे। इसमें कोई ज़्यादा देर की बात नहीं है, या इसमें किसी ज़्यादा बड़ी नसीहत की बात नहीं है, या इसमें किसी ज़्यादा बड़े मसले को बयान करने की बात नहीं है। बस इतना करें कि आपके आगे जो जगह खाली हो फ़ौरन पीछे से उसे आगे बढ़ दें। अभी हमारे मुअज्जिन साहब जब असर की नमाज की इक़ामत शुरू होगी तो पीछे ऐलान भी करेंगे, और जो लोग हैं यहाँ रिफ़ा के काम करने वाले वो भी कहें कि अगली सफ़ें भरो, वो ये आवाज़ लगाएंगे अगली सफ़ें पूरी करो, अगली सफ़ें पूरी करो, तो आप लोग अगली सफ़ में आ जाएं। इसमें वो बुरा मानने की बात नहीं है, इबादत सही तरह से हो जाए, और किसी का ऐसा ना हो कि इत्तिसाल ना हुआ वो और उसकी नमाज रह जाए और वो हमारे ज़िम्मे आ जाए या हमारी भी ख़राब हो जाए। तो आप इसे शरीयत का हुक्म समझ के अमल करें, और इसमें अपनी तौहीन न समझें कि हमें यहाँ से उठा के वहाँ पहुँचाया जा रहा, और बाद में कोई बहस इस पर न करें। बस मैंने बयान कर दिया है। बस मुख्तसर ये कि अगली सफ़ अगर खाली हो तो पिछली वाले फ़ौरन उसमें गैप को भर दें, और उस गैप को उससे पिछले वाले भर दें। सफ़ें बराबर लगें, सीधी लगें, सही लगें, और अल्लाह हमारी इबादत को कबूल फरमाए।
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिल मुरसलीन व शफ़ीइल मुज़निबीन नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला इमामिल मुस्लिमीन व क़ाइदिल ग़ुर्रिल मुहज्जलीन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला सय्यदति निसाइल आलमीन व बदत ख़ातिमिन नबिय्यीन सय्यदना फ़ातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहा व अलल हसनिल मुज्तबा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वल हुसैन शहीद बिकरबला व अली इब्नुल हुसैन व मोहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मोहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मोहम्मद इब्न अली व अली इब्न मोहम्मद वल हसन इब्न अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मौलाना साहिबिज़ ज़मान अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद मा यासार बिदि व तुग़यान आदमी अमनियत शिरक व निफ़ाक़ हासिद फ़ुरूइल बग़ी व शिक़ाक़ सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व अला आबाइल किराम मुत्तसिल आलि वल अय्याम अल्लाहुम्मा अज्जिल फ़रजा व साहिल मख़रजा व कुल नाज़रना बिनज़रतिन मिन्ना इलैहि वजअलना मिनल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि व तफ़ज़्ज़ल अला उमराइनिल मोमिनीन व मज़ीदित तौफ़ीक़ात व ज़ियादिल इक़बाल व उलूविद दरजात अल्लाहुम्मा फ़ल बिना मा अंत आलो व ला तफ़ल बिना मा नहनु आलो बिजाहि मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहिम अजमईन अल्लाहुम्मा इजअलना मिम्मन यज़्ज़करू फ़तनफ़उ ज़िक्रा इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून।